नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ज्यादातर मेरे भाई बहन कहानियां तो एंजॉय करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए इतना तो मांग ही सकता हूं। तो हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा का समय अब हो चुका है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। सुबह होने को थी, पर सूरज अभी निकला नहीं था। सूरज निकलने से पहले का केसरिया रंग आसमान में धीरे धीरे गहरा हो रहा था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया। मतलब किसी ने मुंह पर पानी मारकर जैसे उसे उठाया था। उसका ट्रक सड़क छोड़कर एक वीरान से घास के मैदान पर खड़ा था। वह ट्रक से नीचे उतरकर हैरान परेशान होकर चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे कुछ दूरी पर उसे लोगों की थोड़ी भीड़ दिखी, जिसमें से कुछ लोग जमीन पर कुछ निहारते हुए आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ा हैरान होकर वह भीड़ से लोगों को हटाते हुए अंदर जाने लगा। लोगों के चेहरे पर दहशत का माहौल था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरानी से बात कर रहे थे। उसने देखा तो जमीन पर उसी के ट्रक के टायर के निशान थे, पर एक जगह खूब सारा कीचड़ फैला था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, "ये देखो, यही ट्रक चला रहा था।" सखाराम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी कीचड़ के अंदर उसे एक इंसानी हाथ दिखा, जो खून और कीचड़ से लदा हुआ था। उसने जरा ध्यान से देखा और एक सदमे में जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन पर कीचड़ में किसी की लाश थी। कीचड़ की वजह से पहचान में भी न आने वाली उस लाश को देखकर सखाराम जैसे चक्कर खाकर गिर गया और उसके कानों में उसके ट्रक के क्लीनर सुनील की आवाज गूंजने लगी, जो कल रात डर के मारे बोल रहा था, "अन्ना, ट्रक के सामने कोई आया था क्या? बोलो ना, आपने किसी को ट्रक से कुचला है क्या? अन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है।" कल रात सुनील की वह आवाज अब सखाराम के कानों में गूंज रही थी। वह आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। आंखें खोली तो वह लोगों से घिरे थे। सखाराम के कानों पर पड़ने वाली लोगों की वो बातें, आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। उसे आवाज आ रही थी तो सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की। वह आवाज सुनकर मानो उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वह जमीन पर पड़ा था और उसके चारों ओर खड़े लोग उसकी तरफ देखकर हैरानी से आपस में कुछ बोल रहे थे, पर उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सखाराम अपनी दहशत भरी खुली आंखों से लोगों के हिलते हुए होंठ ही देख रहा था। धीरे धीरे सब कुछ जैसे धुंधला सा नजर आने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे उठाकर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर डाल दिया। कानों में एम्बुलेंस के सायरन की लगातार गूंजती आवाज के साथ बीती रात घटी भयावह घटनाओं का सारा सिलसिला उसकी नजरों के सामने आने लगा। डर की वजह से रंग उड़ा हुआ चेहरा, कांपते हुए लफ्ज, डरी सहमी नजर, सब कुछ। बीती रात के 2 बजे थे। रात के काले घने अंधेरे में किसी काले सांप की तरह दिखने वाली सुनसान सड़क से माल से खचाखच भरा ट्रक गुजर रहा था। रास्ते की दोनों तरफ खड़े बरगद के पेड़ की लंबी झूलती हुई शाखाएं जमीन तक पहुंच रही थीं। शाखाओं के बीच में उल्टा लटकने वाले चमगादड़ों का झुंड देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हीं चमगादड़ों में से एक चमगादड़ ट्रक की कांच के सामने से झटके से गुजर जाता है, पर लोरी के ड्राइवर सखाराम को इन सब की जैसे आदत हो गई थी। इस खौफनाक अंधेरे में एक गाने की आवाज कानों में गूंज रही थी। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर को, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। ट्रक के अंदर लगे रेडियो एफएम पर एक प्यारा सा गाना बज रहा था। रात के गहरे सन्नाटे के बीच कानों पर पड़ती वह सुरीली आवाज की वजह से ड्राइवर को नींद नहीं आ रही थी और वह अच्छी तरह से ड्राइविंग कर पा रहे थे। गाड़ी तेज भगाने के लिए उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली। ड्राइवर साइड की खुली छोटी सी खिड़की से भीतर आती ठंडी हवा के झोंके जैसे मन को ताजगी दे रहे थे। उन्हीं ठंडी हवाओं के झोंकों की वजह से
ट्रक के क्लीनर को गहरी नींद लग गई थी। बाईं तरफ के लकड़ी के बेड पर वह इत्मीनान से सोया हुआ था। सड़क पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अब ट्रक ने 70-75 की स्पीड पार कर ली थी। क्योंकि कल दशहरा था, सुबह गाड़ी में लदा सामान खाली करने के बाद गाड़ी सीधे रमेश के सर्विसिंग सेंटर पर ले जाकर अच्छी तरह से सर्विसिंग करके सीधे घर की ओर जाकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर गाड़ी की पूजा करके सिर पर कोल्हापुरी फेटा बांधकर गाड़ी को नारियल चढ़ाकर मुंह में बनारसी पान चबाते हुए गांव में घूमकर लोगों से मिलने की उसकी योजना थी। कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी। कल बेटी और दामाद दोनों दशहरे का त्योहार मनाने आने वाले थे। सखाराम महाराष्ट्र के कोल्हापुर का पहलवान बंदा था। मतलब उसे बचपन से ही पहलवानी का शौक था। 6 फीट की हाइट, काली घुमावदार मूंछें और बढ़ी हुई दाढ़ी, जिसकी वजह से उसकी एक अलग ही छाप थी। बदन पर हमेशा सफेद कपड़े रहते थे, पर ड्राइविंग करते वक्त शर्ट हमेशा तरक्की के बिन में किसी कोने में रखी दिखाई देती थी। मुंह में हमेशा बनारसी पान की लाली। अभी भी उसके मुंह में बनारस का पान था। अपनी दाईं तरफ ट्रक की खुली खिड़की से पान की पिचकारी बाहर मारते हुए उसने ट्रक की केबिन के अंदर बाईं तरफ आराम से सोए सुनील की तरफ देखते हुए कहा, ये सुनील जब देखो दिन रात सोता रहता है, उठ जा, मुझे बहुत बोर हो रहा है। कहां सोया हूं, सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा हुआ हूं। आपकी सुरीली आवाज और एफएम पर चलते गानों की वजह से कभी नींद आई है क्या? क्यों बे, मेरी आवाज की तारीफ कर रहा है या ताना दे रहा है? ताना? और आपको मेरी इतनी औकात? मैं तो बस सच्चाई बता रहा था कि आपकी आवाज पूरी एफएम पर किसी की नहीं। अपनी तारीफ सुनकर सखाराम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, पर सुनील का सर उनकी भद्दी आवाज से फटा जा रहा था। आवाज बंद करने के लिए सुनील ने दोबारा से एक पान बनाया और सखाराम को दे दिया। खुश होते हुए सखाराम बोला, यार तू मेरा इतना ख्याल रखता है जितना मेरी घरवाली भी मेरा ख्याल नहीं रखती। सखाराम ने वह पान अपने मुंह में डाल दिया। अब सिर्फ गानों की हल्की सी आवाज सुनील के कानों में गूंज रही थी। ट्रक की बाईं तरफ के कांच के पास बैठे सुनील की नजरें काले अंधेरे को चीरती हेडलाइट की रोशनी में गड़ी थीं। सड़क की दोनों तरफ दिखने वाली घनी झाड़ियां अब कुछ कम होती दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में उनका ट्रक एक वीरान सी जगह से गुजरने लगा। सड़क कच्ची होने के कारण ट्रक के पहियों से उठने वाला धूल का बादल हवा में एक लकीर सी बना रहा था। सड़क काफी कच्ची होने के कारण ट्रक की स्पीड भी काफी कम थी। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरा घास का मैदान नजर आ रहा था, चारों ओर पहले रात के घने काले अंधेरे को चीरते हुए। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वह लंबा दूर दूर तक फैला घास का मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहीं भी इंसानों की बस्ती नजर नहीं आ रही थी और न ही कोई और रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों बातों में खोए थे, हंसते खिलखिलाते मजाक मस्ती करते हुए दोनों का सफर अच्छे से कट रहा था। आगे होने वाली अनहोनी से दोनों पूरी तरह से अनजान थे। सखाराम की नजरें लॉरी के कांच से बाहर ही थीं और सुनील अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करने में लगा हुआ था कि तभी अचानक सखाराम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ते हुए गाड़ी के ब्रेक लगाए। लॉरी के पहिए कुछ फीट तक कच्ची सड़क की मिट्टी और भुरभुरी रेत के ऊपर से खर्रर इस तरह की आवाज करते हुए घिसटकर आखिरकार रुक गए। झटका इतना जोरदार था कि सुनील रेडियो के साथ गाड़ी की सामने वाली कांच से टकराया, पर कांच टूटा नहीं। एक जोर की आवाज के साथ ट्रक एक जगह रुक गया। ट्रक का इंजन अभी भी चालू था। आवाज करते हुए ट्रक का इंजन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। सुनील ने खुद को संभालते हुए सखाराम की तरफ देखा। डर के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दहशत भरी आंखों से सखाराम की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा, अन्ना अन्ना क्या हुआ, नींद आ रही है या आपने किसी को ठोक दिया? डर के कारण सखाराम के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कुछ ही सेकंड में जैसे उनका गला पूरी तरह से सूख गया था। अपनी खुली आंखों से वो सामने वाली कांच से दूर तक नजर आने वाली सड़क को देख रहे थे। अन्ना, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ, नींद आ रही है आपको? अगर नींद आ रही है तो कुछ देर आराम कर लीजिए। दोबारा सुनील ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सुनील की आवाज सुनकर
सखाराम एकदम से होश में आ गए। कांपती हुई आवाज में सखाराम ने जवाब दिया, नींद नहीं आ रही, लेकिन शश, शायद हमने किसी को ठोक दिया है। ठोक दिया? तो ट्रक रोका क्यों? जल्दी शुरू करो और भागो यहां से। अगर पकड़े गए तो मुसीबत होगी। नहीं, अगर वो इंसान जिंदा हुआ तो? कहते हुए ट्रक की सामने वाली हेडलाइट वैसे ही चालू रखकर सखाराम नीचे उतरे। सुनील भी दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। दोनों ने एक एक कर ट्रक के पहिए देखने शुरू किए। कच्ची सड़क होने के कारण धूल मिट्टी का एक गुबार उनके ट्रक के आसपास तैयार हो गया, जिससे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए दोनों ट्रक के पहियों को देखने लगे, पर कुछ भी नहीं था। न किसी का खून, न कोई निशान नजर आ रहा था। ट्रक के पहिए पूरी तरह से सूखे थे। इसका मतलब कोई हादसा नहीं हुआ था। अन्ना, शायद आपको नींद आ रही है। जरूर कुछ वहम हुआ है आपको। कुछ देर आराम कीजिए। सुनील की बातें सुनकर सखाराम चुपचाप खड़ा रहा। उसने साफ साफ किसी को ट्रक के सामने से दौड़ते हुए जाते देखा था। एक सफेद आकृति, इंसान जैसी दिखने वाली, पलक झपकते ही ट्रक के सामने से गुजरी। सखाराम के दिमाग में एक ही बात लगातार घूम रही थी, आखिर वो क्या था? सुनील ट्रक के पीछे खड़ा रहा। सखाराम ने एक नजर नीचे सड़क की ओर देखा। जिस कच्ची सड़क से ट्रक गुजरा था, उस सड़क पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी डालते हुए वह चलने लगा। पूरा इलाका एकदम सुनसान और डरावना लग रहा था। घुटनों तक हरी घास का मैदान, बीच बीच में छोटी मोटी झाड़ियां और बीच में से निकलती कच्ची सड़क। दूर दूर तक न कोई घर, न इंसानी बस्ती नजर आ रही थी। पीछे चलते हुए सखाराम अचानक चौंक गया। ट्रक के पीछे 50 फीट की दूरी पर एक बबूल का सूखा पेड़ नजर आ रहा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर मारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस पेड़ में कुछ तो अजीब सा था, जिसने सखाराम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सखाराम को इस तरह आगे बढ़ता देख सुनील थोड़ा डर गया और विनती के स्वर में सखाराम से कहने लगा, अन्ना, इलाका अजीब सा लग रहा है। चलिए यहां से जल्द निकलते हैं। अनजाने इलाके में रुकना खतरनाक हो सकता है। पर सखाराम ने सुनील की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे एक एक कदम चलते हुए उस बबूल के पेड़ के पास पहुंच गए और अब टॉर्च की रोशनी में उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, और जिसकी वजह से सखाराम भी थोड़ा डर गया। बबूल के पेड़ की टहनियों से कुछ काली गुड़ियां लटक रही थीं। छोटी मोटी गुड़ियों को किसी ने पेड़ पर टांगा था। सखाराम दोबारा से देखने लगा। उनमें से एक गुड़िया काफी अजीब सी लग रही थी। पेड़ की एक टहनी से लटकी काली गुड़िया की आंखें इंसान की आंखों जैसी जीवित लग रही थीं। उस गुड़िया के गले में रस्सी का एक छोर बंधा था और दूसरा पेड़ की टहनी से, जैसे वह सखाराम को घूर रही थी। चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की वजह से दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। सखाराम ने धीरे से अपना हाथ आगे किया। सखाराम के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ट्रक के पास खड़ा सुनील चुपचाप सखाराम की वह हरकतें देख रहा था। सखाराम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस गुड़िया के पास ले गया और अगले ही पल उस गुड़िया के पीछे से एक चमगादड़ चीखता हुआ तेजी से आसमान की ओर झपट पड़ा। उस आवाज से सखाराम के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वह धड़ाम से पीछे की ओर गिर गए। सखाराम को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर सुनील काफी डर गया, और तभी अचानक से बहने वाली हवा के झोंकों ने जमीन पर खड़ी घास और पत्तियां हिलने लगी। यह देखकर सुनील की धड़कनें तेज हो गईं। अन्ना, जल्दी उठाकर निकलो यहां से। यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है। सखाराम की नजरें अभी भी पेड़ के ऊपर ही टिकी थीं, और तभी उन्हें पेड़ के पीछे एक काली परछाई नजर आई जो सखाराम को ही घूर रही थी। सखाराम की नजरें परछाई पर ही टिकी थीं। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह परछाई पेड़ के नीचे से दौड़ते हुए सखाराम के ऊपर झपट पड़ी। अन्ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, जल्दी चलो यहां से। सुनील की यह बातें सुनकर बिना वक्त गंवाए सखाराम भी दौड़ता हुआ ट्रक के पास आ गया। सुनील, जल्दी से ट्रक में बैठो। कहते हुए सखाराम ड्राइवर सीट की तरफ चलने लगे तो ट्रक की दूसरी ओर से सुनील ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। ट्रक के अंदर बैठने से पहले दोबारा से सखाराम ने उस पेड़ की तरफ देखा। लग रहा था जैसे काले अंधेरे में खड़े उस पेड़ के पीछे कोई उनको झांक रहा है। सखाराम ड्राइवर सीट पर बैठ गया और चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था।
ये क्या मुसीबत है? सखाराम के डरे सहमे चेहरे की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा। अन्ना, अब क्या हुआ? जल्दी निकलो यहां से। आवाज मत करो। सखाराम ने सुनील को चुप रहने के लिए कहा और धीरे से ट्रक की खिड़की से झांक कर पीछे की ओर देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे का नजारा देखकर सखाराम अंदर से दहल गए। डर उनके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था जैसे वह जोर जोर से चिल्लाना चाहते हों। कुछ ही सेकंड में उनके माथे पर पसीना जम गया। लगातार चाबी घुमाकर ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सखाराम की हालत देखकर सुनील के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अन्ना, क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? अन्ना, मुझे बताओ क्या हुआ है? पर सखाराम कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे। सखाराम की नजरें ट्रक के पीछे ही गड़ी हुई थीं। ट्रक के पीछे अंधेरे में कोई रेंगता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रक के पीछे जो कोई भी था, लग रहा था जैसे वह एक ही झटके में खड़ा हो रहा था। अगले ही पल जमीन पर गिरकर अपने हाथ पैर पटकता, जमीन पर जोर जोर से अपना सिर मारता, फिर अगले ही पल खड़ा हो जाता था। उसकी हरकतों की वजह से जैसे धुएं का एक गुब्बार उस जगह बन गया था। अब वह जो कुछ भी था शांति से खड़ा हो गया। सखाराम की तरफ पीठ करके वह दूसरी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सखाराम ने दोबारा चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। किस्मत से इंजन स्टार्ट हो गया और पीछे खड़ी उस डरावनी आकृति ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सखाराम की ओर देखा और आसमान हिला देने वाली खौफनाक आवाज उस आकृति के मुंह से निकलने लगी। ट्रक शुरू हो चुका था और कुछ ही सेकंड में उनका ट्रक कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। सखाराम खामोश होकर ट्रक चला रहे थे। सहमा हुआ सुनील भी चुपचाप पीछे बैठा ट्रक की कांच से आगे देख रहा था। देखते ही देखते ट्रक ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली। सड़क पर नजरें जमाते हुए सखाराम ने सुनील से कहा, किसी भगवान पर यकीन करते हो? मतलब जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी भगवान पर यकीन रखते हो, उसकी प्रार्थना करो। अन्ना, अब तो हम काफी दूर आ गए हैं, अब कैसा डर? सुनील, हम दूर आ गए हैं लेकिन उसके इलाके से बाहर नहीं आए हैं। शैतानी शक्ति अभी भी हमारे आसपास कहीं है। जब तक हम उसके इलाके से बाहर नहीं निकलते, हमारी जान बचना मुश्किल है। कभी भी वह हम पर झपट सकती है। सखाराम की बातें सुनकर सुनील पूरी तरह से सिकुड़कर पीछे कोने में बैठ गया। ट्रक ने और रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रक के पहिए से निकली धूल के गुब्बार ने पूरी तरह से सड़क को धुंधला कर दिया था। धड़कनें बढ़ गई थीं। दोनों का गला सूख गया था। सामने वाली कांच के पास रखी बोतल उठाकर सखाराम ने थोड़ा पानी पी लिया और बोतल साइड में रख दी। सुनील का भी गला सूख गया था। उसने भी बोतल उठाने की कोशिश की, तभी बोतल नीचे गिर गई। बोतल उठाने के लिए वह नीचे झुका ही था कि तभी गाड़ी ने किसी चीज को जोरदार टक्कर मारी। यह देखकर सुनील काफी डर गया और सखाराम की तरफ देखकर बोलने लगा, अन्ना, क्या हुआ? हमने किसी को टक्कर मारी है क्या? कोई गाड़ी के सामने आया था क्या? एक्सीडेंट हुआ है क्या? अन्ना, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं हुआ, तू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ। कुछ तो हुआ है, आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है आपने किसी को टक्कर मारी है। क्या हुआ? बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोला ना, चुप बैठ वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतना कहकर वह सुनील की तरफ पीछे मुड़ा और ट्रक एक जगह रुक गया। सब कुछ जैसे शांत हो गया, पर सड़क पर उठने वाले धूल के गुबार के बीच ट्रक पूरी तरह से गायब हो गया। सुबह होने को थी, पर सूरज अभी निकला नहीं था। सूरज निकलने से पहले का केसरिया रंग आसमान में धीरे धीरे गहरा हो रहा था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया, जैसे किसी ने मुंह पर पानी मारकर उसे उठाया हो। उनका ट्रक सड़क छोड़कर एक वीरान घास के मैदान पर खड़ा था। सखाराम ट्रक से नीचे उतरे। लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। तभी उनका ध्यान एक पेड़ की टहनी पर गया और झट से उन्हें रात की वह घटना याद आ गई। वो वही बबूल का पेड़ था जिसके ऊपर कई डरावनी गुड़िया लटकी हुई थीं, पर अब उस पेड़ पर एक भी गुड़िया नहीं थी। तभी जमीन पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। धूल मिट्टी से लथपथ
कीचड़ में सनी एक लाश जमीन पर पड़ी थी और सखाराम जमीन पर गिर पड़े। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज धीरे धीरे उनके कानों में गूंजने लगी और रात का वह मंजर उनकी नजरों के सामने आ गया। अन्ना, कुछ तो हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है आपने किसी को टक्कर मारी है। क्या हुआ? बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो शैतानी आत्मा तुम्हारे रूप में ट्रक के सामने आई थी जिसे मैंने कुचल दिया। अब तू चुपचाप बैठ वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतना कहकर वह सुनील की तरफ पीछे मुड़े और सन्न रह गए, क्योंकि ट्रक में सखाराम की पीछे वाली सीट पर सुनील नहीं बल्कि वह गुड़िया थी जो बबूल के पेड़ से लटक रही थी। उस दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान में सखाराम का ट्रक खड़ा था। ट्रक के आसपास कुछ लोग खड़े थे। ट्रक एक ही जगह कई चक्कर लगा चुका था, जिससे जमीन पर बड़ा सा रिंग यानी चक्र बन चुका था। सखाराम को लेकर एम्बुलेंस उस जगह से दूर जाने लगी। तभी भीड़ में से कोई बोला, यह ट्रक ड्राइवर कल रात मौत के चक्रव्यूह में फंसा था, पर उसकी जगह मौत ने उसके साथी को चुना। पता नहीं अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।